जम्मू से खबर है, जहां पुंछ हाईवे पर लैंडस्लाइड की जानकारी है और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो चुका है। कालीदास इलाके में यहाँ पर पत्थर गिरे हैं। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। सड़क से मलबा हटाने का काम तेजी के साथ जारी है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया था। ये कालीदास इलाका पड़ता है जहाँ पर पत्थर गिरने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी में अतिक्रमण पर अब योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और घरों में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए इन्हें ध्वस्त किया गया। देखिए रिपोर्ट। और लोगों से कानूनी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कोई भी दस्तावेज लेकर नहीं पहुंचा तो बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक एक करके अवैध जमीन पर बने घरों को बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। श्रावस्ती के भिंदा में पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाया। ईदगाह चौराहे से पुरानी तहसील तक बनी दुकानों और मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इस दौरान करीब 2 दर्जन दुकानें तोड़ी गई, 7 जेसीबी और एक पोकलैंड मशीन मंगाई गई थी। अतिक्रमण के खिलाफ जब एक्शन हो रहा था तो इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन यूपी में अतिक्रमणकारियों पर बाबा की बुलडोजर स्ट्राइक अब भी जारी है। एक तरफ कुदरत की मार और दूसरी तरफ खाद के लिए हाहाकार मचा है। किसान 2 मोर्चों पर परेशानियों को झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से यूरिया खाद के लिए परेशान किसान की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो चिंता जताने वाली तस्वीर है। देखिए। क्योंकि अगर उसे समय से खाद नहीं मिली तो फसल का नुकसान होगा। ये 3 तस्वीरें देखिए, कैसे यूरिया खाद के लिए मारामारी जारी है। बदायूं से लेकर लखीमपुर तक किसान परेशान हैं। एक एक बोरी खाद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं लाठियां मिल रही हैं। ये लंबी कतारें यूपी के बदायूं की हैं, जहां हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें खाद तो नहीं मिली। पुलिस ने उन पर लाठियां जरूर बरसाई, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खाद की पूजा करते हुए दिख रहा है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सहकारी समितियों पर लगी किसानों की लंबी कतारें हकीकत बयां कर रही हैं। यूपी से खबर है, जहां 22 ऐसे शिक्षक हैं जो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। दरअसल फर्जी दस्तावेजों से इन्होंने नौकरी पाई थी। आरोप इन पर लगे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की खबर सामने आ रही है। सरकार ने यहाँ पर रिकवरी के आदेश जारी किए। अब तक के वेतन की पूरी रिकवरी की जाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरी पाने के आरोप इन पर हैं। आप रेस्टोरेंट में जाइए, पार्टी मनाइए और जब बिल देने की बारी आए तो कहिए कि पापा विधायक हैं हमारे, बिल नहीं दूंगा। दरअसल यूपी के रेस्टोरेंट में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक लंबा चौड़ा बिल देखने के बाद विधायक जी के बेटे ने जमकर के यहां बवाल काटना शुरू कर दिया। दिखाते हैं आप। और इस हंगामे का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे इस रेस्टोरेंट में रेड कलर की शर्ट पहने शख्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। 1-2 घंटे तक पार्टी चलती है, अच्छी अच्छी डिशेज मंगाई जाती हैं और जब मैनेजर बिल दिखाता है तो विधायक का बेटा भड़क जाता है, क्योंकि 10,000 रुपए से ज्यादा का है। बस बिल देखते ही एमएलसी का बेटा भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। कहा, मैं विधायक का बेटा हूँ, बिल नहीं देता। इतना ही नहीं, बार बंद कराने की धमकी भी दी। पूरा मामला मुरादाबाद का है। सोमवार को बीजेपी एमएलसी गोपाल अंजन के बेटे अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। जब मामले ने तूल पकड़ा और गोपाल अंजन से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा, बिल दिया जा चुका है। नैनीताल से खबर, जहां गोलीबारी केस में कार्रवाई हुई और 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से थार बरामद हुई। चुनाव के दौरान ये गोलीबारी हुई थी। पंचायत चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। 9 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव में हिंसा पर एक्शन की खबर सामने आई। अर्चना तिवारी लापता केस में एक बड़ा खुलासा हो गया है। जीआरपी ने दावा किया, इस मिसिंग मिस्ट्री केस में खुद अर्चना ही मास्टरमाइंड थी। उसने दरअसल खुद ही अपने लापता होने की पूरी स्क्रिप्ट पहले तैयार की और रक्षाबंधन पर घर जाने की बजाय काठमांडू घूमने चली गई। 13 दिनों से लापता अर्चना तिवारी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जीआरपी ने बरामद किया और इस लापता लेडीज की पूरी कहानी सामने रख दी और भोपाल स्टेशन पर उतर गई। हालांकि उसने अपने बैग और कई सामान सीट पर ही रहने दिया। इसके बाद वो शुजालपुर से होते हुए बुरहानपुर पहुंची, फिर हैदराबाद, उसके बाद जयपुर और दिल्ली गई
और यहाँ से काठमांडू चली गई। वहाँ कुछ दिन घूमने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी जा पहुंची। इससे पहले तक अर्चना का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। अब अर्चना ने अपने परिवार को फोन कर खुद के सही सलामत होने की जानकारी दी, तब जाकर उसका लोकेशन ट्रेस हो पाया। दरअसल जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही अर्चना के घर वालों ने बीते दिनों उसे पढ़ाई खत्म कर शादी करने को कहा था, जिससे अर्चना परेशान हो गई और घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर ली। जी